Good morning to all. Today I am going to start a very new subject. The name of this subject is coordinate geometry. तो आज से हम लोग coordinate geometry स्टार्ट करने जा रहे हैं और coordinate geometry के सभी चैप्टर्स को बड़ी बारीकी में पढ़ेंगे। ठीक है, डेप्थ स्टडी करेंगे हम लोग। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो आइए हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम आज पढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ने के लिए मैंने क्या किया, एक प्लेन ऑफ पेपर पे एक दो लाइनें मैंने ड्रॉ कर ली। ऐसे दो लाइनें ड्रॉ कर ली मैंने। इस लाइन को मैंने बोला, इस लाइन को डिनोट कर दिया मैंने एक्स डैश ओ एक्स से, एंड इस लाइन को डिनोट किया मैंने वाई ओ वाई डैश से। ठीक है, वाई ओ वाई डैश से। और इन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैंने ओ से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स डैश ओ एक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसको एक्स एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे, वाई डैश ओ वाई को क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और पॉइंट ओ जहां पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इतनी बात समझ में आई, ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। या सिंपली इसको कभी कभी हम लोग, या सिंपली मोस्टली हम लोग कहेंगे पॉइंट ओ को ओरिजिन ही कहेंगे, या सिंपली ओरिजिन बोल दो, इसको ओरिजिन बोल दो। ठीक है, अब देखिए इस एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉजिटिव डिस्टेंस मेज़र की जाएगी तो वो हमेशा ओ और एक्स के बीच मेज़र की जाएगी। कोई भी अगर आपको पॉजिटिव डिस्टेंस मेज़र करनी है एक्स एक्सिस पे तो ओ और एक्स के बीच मेज़र की जाएगी। मतलब यहाँ पे जितनी भी डिस्टेंस मेज़र की जाएगी वो पॉजिटिव में मेज़र की जाएगी। तो ओ एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, कभी कभी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर एक्स एक्सिस पे आपको नेगेटिव डिस्टेंस मेजर करनी है तो एक्स डैश ओ के बीच मेजर की जाएगी यहाँ पे। तो ओ एक्स डैश एक्सिस को हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली अगर ओरिजिन के अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस पे कोई डिस्टेंस मेजर करनी है तो यहाँ पे जो भी डिस्टेंस मेजर की जाएगी वो पॉजिटिव में मेजर की जाएगी, यानी ओ और वाई के बीच ये जितनी भी डिस्टेंस मेजर की जाएंगी वो पॉजिटिव में। इसलिए ओ वाई एक्सिस को हम लोग कभी कभी हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस पे अगर नेगेटिव डिस्टेंस मेजर करनी है तो ओ और वाई डैश के बीच मेजर की जाएगी, इसलिए ओ वाई एक्सिस को कभी कभी हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। अब हमारा मेन मोटिव है कि इस पूरे प्लेन में, इस पूरे प्लेन में जैसे कोई पॉइंट है, कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आज हम लोग डिटेल में इसकी एनालिसिस करेंगे। सो आई हैव टू इरेज दिस, इसको मैं इरेज करता हूँ तो फिर मैं आपको डिटेल में, सॉरी, अब मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लिया, पॉइंट P यहाँ पे मैंने ले लिया। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट P से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट P से जो y एक्सिस के पैरेलल है और x एक्सिस को x एक्सिस पर किसी पॉइंट M पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, इस लाइन, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया OM। तो यहाँ पे OM जो होगा, ये OM जो होगा इसको क्या बोलेंगे, एब्सिसा
ऑफ पॉइंट P। क्या बोलेंगे, ओ एम को एब्सिसा ऑफ पॉइंट P, और पी एम को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ठीक है, इसको एब्सिसा ऑफ पॉइंट P, मतलब ओ एम को एब्सिसा ऑफ पॉइंट P और पी एम को ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ये बात समझ में आ गई आपको, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। अब देखो, जो हम लोगों ने एब्सिसा ली है वो एक्स एक्सिस पे ली है, तो कभी भी जब एक्स एब्सिसा को रिप्रेजेंट करना होगा तो एक वेरिएबल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और ऑर्डिनेट हम लोगों ने कहाँ लिया है, ऑर्डिनेट को हम लोगों ने वाई एक्सिस के पैरेलल में लिया है, तो ऑर्डिनेट को वेरिएबल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा हेडिंग डाल सकते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P की बात करूं अगर मैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑर्डर पेयर ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेयर ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। अब ऑर्डर पेयर ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो राउंड ब्रैकेट में सबसे पहले एब्सिसा लिख दो, एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एब्सिसा को हम लोगों ने वेरिएबल B से रिप्रेजेंट किया है, वेरिएबल x से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे x लिखेंगे और कॉमा y। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बस ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं ऑर्डर पेयर ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोलूँ तो एब्सिसा को पहले लिखना पड़ेगा हमें, और एंड ऑर्डिनेट को बाद में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं ऑर्डर पेयर ऑफ ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा बोलूँ तो ऑर्डिनेट को पहले लिखना पड़ेगा और एब्सिसा को बाद में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में बोला है कि ऑर्डर पेयर ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि एब्सिसा ऑर्डर पेयर ऑफ x एंड y, तो ऑर्डर पेयर ऑफ x एंड y को लिखने के लिए राउंड ब्रैकेट में सबसे पहले x को लिखोगे फिर y को लिखोगे। अगर मैं ऑर्डर पेयर ऑफ y एंड x बोलूँ तो सबसे पहले y लिखोगे एंड उसके बाद x लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे। और ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल कभी भी नहीं होते हैं। ऑर्डर पेयर ऑफ x एंड y will always be डिफरेंट देन ऑर्डर पेयर ऑफ y एंड x। ठीक है, तो ये बातें हमें याद रखनी है। डिटेल में जब मैं ये रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे कि ऑर्डर पेयर, किसी पॉइंट्स के ऑर्डर पेयर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग को बस इतना जानना है कि ऑर्डर पेयर ऑफ x एंड y विल नेवर बी इक्वल टू ऑर्डर पेयर ऑफ y एंड x। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर दिया x, y से, ठीक, ऑर्डर पेयर ऑफ x, y। अब x को कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे x को कभी कभी हम लोग, यहाँ पे जो x है ना, एब्सिसा है, इसको हम लोग कभी कभी बोलेंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। सिमिलरली y को क्या बोलेंगे, इसको कभी कभी बोलेंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ठीक है। तो ये किसी पॉइंट
कोऑर्डिनेट प्लेन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है। अब दूसरी बात कि ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये प्लेन ऑफ पेपर पे हम लोगों ने दो लाइनें ड्रॉ की, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, या ठीक है। अब ये इस प्लेन पे बहुत सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट होंगे, कुछ यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा। इवन ये वाई एक्सिस भी क्या है, बहुत सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट से मिलकर के बना हुआ है ये वाई एक्सिस, बहुत सारे कोऑर्डिनेट। सिमिलरली एक्स एक्सिस भी बहुत सारे कोऑर्डिनेट, इनफाइनाइटली मैनी कोऑर्डिनेट पॉइंट से मिलकर के ये बना हुआ है। तो अगर हम ये देना चाहें कि भाई कोऑर्डिनेट प्लेन की डेफिनेशन क्या होती है, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर पाएंगे, आइए हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। सॉरी, ठीक है, यहाँ पे मैंने इरेज कर दिया इसको। अब मैं बात कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट प्लेन की, कोऑर्डिनेट प्लेन की। कोऑर्डिनेट प्लेन की डेफिनेशन क्या होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर x, y ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे रियल नंबर इंक्लूड करना मस्ट है, रियल नंबर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन। और कोऑर्डिनेट प्लेन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एंड कोऑर्डिनेट लिखेंगे यहाँ पे, एंड कोऑर्डिनेट प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाई R2। इसको हम लोग पढ़ेंगे R2। यहाँ पे R क्या है, यहाँ पे R है रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर। और यहाँ पे 2 क्या इंडिकेट कर रहा है, 2 इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे स्पेस या डायमेंशन या वेरिएबल, स्पेस या इसको कहें डायमेंशन, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी पॉइंट P को हम लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट किया, P को हम लोगों ने रिप्रेजेंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट P को रिप्रेजेंट किया है x, y से, ठीक है। तो इस पॉइंट P के लोकेशन को बताने के लिए हमने दो वेरिएबल का यूज़ किया, x एंड y। x क्या बता रहा है, x ये बता रहा है कि ये पॉइंट P ओरिजिन से x डायरेक्शन में, ये x है, x डायरेक्शन में कितनी दूरी पे है। और y क्या बता रहा है, y बता रहा है कि ये पॉइंट P ओरिजिन से y डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो वेरिएबल का यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने R2 लिखा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो ये डेफिनेशन हम कोऑर्डिनेट प्लेन की दे सकते हैं। अब एक चीज़ और समझते हैं, आई हैव टू इरेज दिस। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन में दो लाइनें ड्रॉ की, ठीक है। तो मान लो इन दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल है हम लोगों ने लिया है अल्फा है, मतलब ये दोनों लाइनें एक दूसरे पे अल्फा डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है। अगर मान लो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है, 90 डिग्री हो जाती है, तो इस केस में क्या होगा, इस पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन, क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और इसको ड्रॉ कैसे करेंगे हम लोग, इसको ड्रॉ करना भी बहुत सिंपल है, जस्ट आपको दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर पे ड्रॉ करनी है, दो लाइनें ड्रॉ करनी है जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर पे है, यानी 90 डिग्री पे हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे
दो लाइनें ड्रॉ कर दी, एक्स वाई, ये माइनस एक्स एक्सिस है एंड ये माइनस वाई एक्सिस है। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री पे है, ठीक है। अब क्या है कि ये दोनों लाइनें इस पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 भागों में डिवाइड कर रही हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, ठीक है। पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये एंड चौथा पार्ट ये। तो इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, सॉरी, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन, क्वाड्रेंट ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन। और इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन। इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन। एंड इस वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन। अब देखो पहला जो एक क्वाड्रेंट है वो किस किस से मिलकर के बन रहा है, ये ओरिजिन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस से मिलकर के बन रहा है। तो अगर मान लो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट P होगा जिसकी एब्सिसा क्या है, x है और कोऑर्डिनेट y है, यानी x कोऑर्डिनेट x है, y कोऑर्डिनेट y है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0 होगा एंड y भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, यानी इसकी एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों ही ग्रेटर देन 0 होंगे। अगर कोई दूसरा पॉइंट मतलब ये पॉइंट P अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इस केस में क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा और इसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो नेगेटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस से मिलकर के फॉर्म हो रहा है। तीसरी बात कि अगर मान लो कोई पॉइंट P थर्ड क्वाड्रेंट में है, कोई पॉइंट P थर्ड क्वाड्रेंट में है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x एंड y हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, x की वैल्यू भी लेस देन 0 हो जाएगी, y की वैल्यू भी लेस देन 0 हो जाएगी, क्योंकि ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो क्या हो रहा है कि नेगेटिव x एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस से मिलकर के फॉर्म हो रहा है। अगर सिमिलरली कोई पॉइंट P फोर्थ क्वाड्रेंट में है जिसके कोऑर्डिनेट x एंड y हैं, तो इस केस में क्या है, x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा एंड y क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो क्या है, पॉजिटिव x एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस से मिलकर के बन रहा है। अब जैसे देख, मान लो कोई पॉइंट P y एक्सिस पे है, अगर इसी की बात करूं, मान लो कोई पॉइंट P y एक्सिस पे है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, पॉइंट P की जो एब्सिसा है, एब्सिसा वो तो 0 हो जाएगी और ऑर्डिनेट की कोई वैल्यू होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट P x एक्सिस पे है, यहाँ पे मान लो पॉइंट P x एक्सिस पे है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, पॉइंट P की जो एब्सिसा होगी उसकी कुछ वैल्यू होगी और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो इस पॉइंट, अगर ये मान लो कोई पॉइंट P y एक्सिस पे पॉजिटिव y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे पॉजिटिव y एक्सिस पे, मतलब ओरिजिन और y के बीच है कहीं, समवेयर कहीं यहाँ पे है, तो इस केस में एब्सिसा तो 0 होगी लेकिन इसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर एक पॉइंट P मान लो नेगेटिव y एक्सिस पे है तो इसकी एब्सिसा तो 0 ही होगी लेकिन ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका y की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये बातें याद रखनी है। आइए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखूं, क्वेश्चन नंबर 1, फॉर विच वैल्यू ऑफ, फॉर विच वैल्यू ऑफ a, for which value of a for which value of a the point
पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट मान लो a² - 4, 7 है, lies on the y axis of coordinate plane अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया हो कि कौन सा कोऑर्डिनेट प्लेन है, मतलब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन है, ऑब्लिक कोऑर्डिनेट प्लेन है या पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन है, तो हमेशा हम क्या मान के चलेंगे कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन। तो यहाँ पे एक मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करता हूँ। ये जैसे मान लो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन मैंने ड्रॉ किया, ये x है, ये y है, ये ओरिजिन, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि अगर कोई पॉइंट P y एक्सिस पे है तो इसकी एब्सिसा क्या होगी। जैसे मान लो ये पॉइंट P है, y एक्सिस पे है, इसकी एब्सिसा क्या होगी, 0 होगी और ऑर्डिनेट की कोई वैल्यू होगी। ऑर्डिनेट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है, ठीक है। 0 किस केस में होगा, जब ये पॉइंट P ओरिजिन पे होगा। पॉजिटिव किस केस में होगा, जब ये पॉइंट P y एक्सिस पे, पॉजिटिव y एक्सिस पे मतलब ओरिजिन और y के बीच हो। और नेगेटिव कब होगा ये, इसका ऑर्डिनेट नेगेटिव कब होगा, जब ये पॉइंट P ओरिजिन और -y मतलब -y एक्सिस पे हो। तो ठीक है, तो बस क्वेश्चन में इतना दिया है कि ये पॉइंट P क्या है, ये y एक्सिस पे है। तो y एक्सिस पे होने की वजह से ये क्या होगा, इसकी एब्सिसा 0 होगी। तो अगर मान लो इस पॉइंट P की बात करूँ, मैं इस पॉइंट P की बात करूँ जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, a² - 4 एंड 7 दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये पॉइंट y एक्सिस पे है तो इसकी एब्सिसा क्या है, x, ये एब्सिसा क्या होगी, 0 होगी, यानी a² - 4 0 होगा। इसको सॉल्व करोगे, इसका फैक्टर करते हैं, a - 2 a + 2 इसको 0 होगा, यानी a की दो वैल्यू आ जाएंगी, a = 2 एंड -2, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और वो पॉइंट क्या होगा, a की ये दोनों वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो पॉइंट क्या हो जाएगा, P0, 7, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। I have to erase this. क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर डालिए, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर विच वैल्यू ऑफ a the point P a² - 1, 2 lies in the first quadrant of coordinate plane, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन में लाई कर रहा है, जैसे कोऑर्डिनेट प्लेन अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई है, x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, 0, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये पॉइंट P, जो ये वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों ही क्या होंगे, ग्रेटर देन 0 होंगे, ठीक है। तो इस केस में गिवन पॉइंट क्या है, P a² - 1 एंड 2, ठीक है। अगर ये पॉइंट P फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट जो ये है, ये x ग्रेटर देन 0 होगा और y की वैल्यू मतलब y कोऑर्डिनेट भी ग्रेटर देन 0 होगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है।
तो सिंपली हमें क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, अब ये क्या है, एक, अब हमें यहाँ पे क्या मिल गया, ये एक इनइक्वलिटी मिल गई। आई हैव टू ड्रॉ दिस, आई हैव टू इरेज दिस, इरेज करते हैं इसको। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या मिल गई, इनइक्वलिटी ए स्क्वायर माइनस वन। तो इसको सॉल्व करके ए की वो सभी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इस इनइक्वलिटी को क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर सॉल्व करना है इसको, तो सबसे पहले इसके फैक्टर कर लो। मैंने फैक्टर कर लिया, ए माइनस वन, ए प्लस वन ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जितने कितने फैक्टर हैं, दो फैक्टर इसके मिले, फर्स्ट फैक्टर एंड सेकंड फैक्टर। अब इन दोनों फैक्टर को इक्वल टू ज़ीरो के बराबर पुट करके ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। ए माइनस वन को अगर मैं ज़ीरो पुट करूँ तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाती है, वन आ जाती है। और ए प्लस वन की को अगर मैं ज़ीरो के बराबर पुट करूँ तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस वन। अब क्या करना है कि इन दोनों वैल्यूज़ को रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है, माइनस वन और वन। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ ने रियल नंबर लाइन को 3 इंटरवल में डिवाइड कर दिया। पहला इंटरवल ये है, दूसरा इंटरवल ये है, तीसरा इंटरवल ये है। ठीक है, अब मैं किसी एक इंटरवल को चूज़ कर लूँगा। मैंने इंटरवल नंबर 2 को चूज़ कर लिया और माइनस वन और वन के बीच कोई एक वैल्यू को ले करके मैंने इस इनइक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके इसका साइन कैलकुलेट कर लिया। जैसे माइनस वन और वन के बीच ज़ीरो होगा, तो यहाँ पे मैं अगर मैं यहाँ पे ए की जगह ज़ीरो रखता हूँ, ज़ीरो माइनस वन, ज़ीरो प्लस वन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन आ जाएगी। तो इसका साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। अगर नेगेटिव साइन आ गया तो मैंने इस इंटरवल को नेगेटिव से वो कर दिया, डिनोट कर दिया कि भाई इस इंटरवल का साइन नेगेटिव है। अब इसके बगल वाले इंटरवल का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, तो हम इसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर देंगे। और इसको भी क्या, कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, पॉजिटिव से। ये हमने क्यों किया, हमने इसलिए किया कि इनइक्वलिटी में हम देखेंगे कि जितने भी फैक्टर हैं, फैक्टर वन और फैक्टर टू, इसकी पावर क्या ऑड है या नहीं। देखो ए माइनस वन, ये फैक्टर इसकी पावर वन है यानी ऑड है। ए प्लस वन, इसकी भी पावर क्या है, वन है यानी ऑड है। तो इन दोनों फैक्टर की पावर ऑड है। इसीलिए अगर मान लो किसी इंटरवल का साइन आपको मालूम चल जाता है, तो उसके बगल वाले इंटरवल का साइन आप, अगर मान लो नेगेटिव है, तो उसके बगल वाले इंटरवल का साइन आप पॉजिटिव ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऑल्टरनेटिवली क्या चलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव। ये तभी होगा जब इनइक्वलिटी में दिए गए सभी फैक्टर की पावर ऑड हो। ठीक है, अब हमें लेना क्या है, हमें लेना है ए स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन ज़ीरो। मतलब ए की वो सभी वैल्यूज़ लेनी है जिसके लिए ए स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी पॉजिटिव। हमें ए की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो सारे इंटरवल कौन से हैं जिसको हम लोगों ने पॉजिटिव से डिनोट किया है। तो एक इंटरवल, तीसरा इंटरवल ये हो गया और पहला इंटरवल ये हो गया। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे ए बिलोंग्स टू, सॉरी आई हैव टू इरेज दिस, तो हम लोग आंसर में लिखेंगे ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, टू कॉमा माइनस वन। वन पे मैंने ओपन इंटरवल लगाया है क्योंकि यहाँ पे जो इनइक्वलिटी का जो साइन है वो ग्रेटर देन है। ठीक है, यूनियन वन टू इन्फिनिटी। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ए की ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, मतलब माइनस इन्फिनिटी और माइनस वन, यूनियन वन टू इन्फिनिटी के बीच ए की कोई भी वैल्यू उठा करके अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में हम लोग ए स्क्वायर माइनस वन में पुट करेंगे तो ये पॉइंट हमेशा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। ठीक है, एक तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सॉरी,
ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर विच वैल्यू फॉर विच वैल्यू ऑफ ए द पॉइंट the point P for which value of a the point P जिसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं, मान लो a to the power 3 minus 8 and a square minus 1 lies in the first quadrant of coordinate plane ठीक है। तो अगर कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसकी एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों ही क्या होंगे, ग्रेटर देन 0 होंगे। जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेट प्लेन मैंने एक ड्रॉ किया, तो मान लो ये पॉइंट गिवन पॉइंट है, ये पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, a टू द पावर 3 माइनस 8 एंड a स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसकी एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों ही क्या होंगे, ग्रेटर देन 0 होंगे। ये दोनों क्या होंगे, ग्रेटर देन 0 होंगे। तो अगर हम ग्रेटर देन 0 करें तो हमें दो इनइक्वलिटी मिलती है, ए क्यू माइनस ए टू द पावर 3 माइनस 8 ग्रेटर देन 0 और ए स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, फर्स्ट इनइक्वलिटी ये, सेकंड ये। अब हमें इन दोनों इनइक्वलिटी को सॉल्व करके ए की वो सभी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है जो इन दोनों इनइक्वलिटी को साथ साथ क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट इनइक्वलिटी को देखते हैं। फर्स्ट इनइक्वलिटी क्या है यहाँ पे, a टू द पावर 3 माइनस 8 ग्रेटर देन 0। अब इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको इसके फैक्टर करने पड़ते हैं। तो इसके अगर फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो a माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2a यानी 2a, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब देखो इसके दो फैक्टर मिले, पहला फैक्टर ये और दूसरा फैक्टर ये। पहला फैक्टर तो एक लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे a माइनस 2, और दूसरा फैक्टर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ये वाला जो फैक्टर है, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब इसकी एनालिसिस हम लोग करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फंक्शन को लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, एफ ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4। ठीक है, मैंने इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फंक्शन को एफ ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4 ऐसे करके लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखो, जैसे इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के डिस्क्रिमिनेंट की बात करूँ, मैं डी की बात करूँ, तो डी की बात करूँ तो जैसे डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या होती है, जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे इसके डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या हो जाएगा, ए 1 है, सी की वैल्यू क्या है 4, यानी ये लेस देन 0 है। मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है, यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो लेस देन 0 है,
और एक दूसरी बात यहाँ पे और पता चल रही है, दूसरी बात ये है कि कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर पॉजिटिव है, +1 है। तो यानी हमें दो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एक इन्फॉर्मेशन ये डी लेस देन ज़ीरो, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो है, और दूसरी बात क्या पता चली, कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो यानी पॉजिटिव है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन में अगर ये दोनों चीज़ें हैं, अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो पहली बात तो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं होगा। रियल रूट नहीं होने का मतलब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फंक्शन का अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फंक्शन का मतलब अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, जैसे ग्राफ इसका ड्रॉ करते हैं, आई हैव टू इरेज दिस, इरेज करता हूँ तो समझाता हूँ। जैसे इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे, सॉरी ये x नहीं है, a है, ये a और यहाँ पे f a है, ठीक है। हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो मैंने अभी बताया डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो है। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो होने की वजह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं होगा। रियल रूट नहीं होने की वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इसका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो फंक्शन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो फंक्शन है, इसके ग्राफ को अगर हम प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ कभी भी रियल एक्सिस को यानी ए एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो या तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस यानी एफ ए एक्सिस में होगा टोटली, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, नहीं तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। अब क्या है, एक दूसरी इंफॉर्मेशन और दी गई है कि ए स्क्वायर इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने की वजह से क्या हो गया, पॉजिटिव होने की वजह से क्या हो गया कि ये ग्राफ जो अगर इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से आएगा कुछ, यानी ये ए एक्सिस जो रियल एक्सिस है ये ए एक्सिस के ऊपर होगा, यहाँ कहीं कट नहीं करेगा। यानी ए की हर एक वैल्यू के लिए ए की हर एक रियल वैल्यू के लिए एफ ए की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। तो ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2a दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ए की कोई भी रियल वैल्यू ले लो, ये हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ओरिजिन है 0 0, ठीक है, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो इस पूरे इनइक्वलिटी में इस वाले फैक्टर को, सेकंड फैक्टर को हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि ए की कोई भी वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब इस पूरे इनइक्वलिटी पे इस फैक्टर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, a-2 ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी यहाँ से क्या कैलकुलेट होकर के हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, a ग्रेटर देन 2, इसको याद रखना है। ठीक है, अब दूसरी इनइक्वलिटी क्या थी आपकी, दूसरी इनइक्वलिटी थी ए स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इस इनइक्वलिटी को अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या सॉल्व किया है, ए की वैल्यू क्या आ रही थी, -1 और 1, ये 1 मतलब ए की ये वैल्यूज आ रही थी इसको सॉल्व करने के बाद, यानी ए बिलोंग्स टू क्या आ रहा था, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और पहली वाली इनइक्वलिटी को सॉल्व करने पे, मतलब इस इनइक्वलिटी को अगर हमने सॉल्व किया a³ - 8 ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू क्या आ रही है, a ग्रेटर देन 2, यानी यहाँ पे कहीं 2 होगा, a ग्रेटर देन 2। अब क्या है कि हम लोग क्या कर लेंगे, a की वो सभी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है जो इन दोनों इनइक्वलिटी को साथ साथ क्या करे, ये इनइक्वलिटी सेकंड थी और ये इनइक्वलिटी फर्स्ट थी, साथ साथ सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो हम लोग क्या इन दोनों
आंसरों में से जो कॉमन आंसर है, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट में क्या है, ये जो कॉमन एरिया है इस वाले एरिया को ले लेंगे और फाइनली आंसर लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to infinity, सॉरी ए बिलोंग्स टू 2 to infinity, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है इस क्वेश्चन को। तो आज मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, स्टॉप करता हूँ इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे आपको रेक्टेंगुलर से पोलर बनाना हो, पोलर से रेक्टेंगुलर बनाना हो, या ऑब्लिक से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। सिमिलरली डिस्टेंस फार्मूला, एरिया फॉर्म बाय 3 कोऑर्डिनेट्स पॉइंट, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।